दोस्तों, बिहार की राजनीति में हमेशा बदलाव की बात होती है, लेकिन विडंबना देखिए, कल जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, कई मंत्रियों ने 26 मंत्रियों ने शपथ लिया है। उसमें ऐसा नहीं है कि युवा नहीं है, लेकिन कई ऐसे चेहरे रहे जिन्हें वैश्विक अनुभव है, जो देश विदेश से पढ़ के आए हैं, जिन्होंने दुनिया देखा है, जिनके पास प्रबंधन का स्किल है, जो मैनेजमेंट जानते हैं, जो चीजों को समझते हैं, विकास को समझते हैं। लेकिन ऐसे शायद किसी चेहरे को मौका नहीं दिया गया है। अब दीपक प्रकाश पे हम कल चर्चा कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है उनकी और सीधा मंत्रिमंडल का शपथ लेते हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने कहीं से डोनेशन के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली है, लेकिन कोई ऐसी काबिलियत उनमें नहीं दिखती कि वो मंत्री बने। काबिलियत बस इतनी है कि वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। अब इस वीडियो में दोस्तों आपको हम कुछ ऐसे 4-5 नाम, 4-5 चेहरे से रूबरू करवाएंगे जो इस बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने हैं, मतलब चुनाव लड़कर विधायक बने हैं, जिनके पास ग्लोबल एक्सपीरियंस है, जो देश विदेश से पढ़ के बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके युवा भी हैं और बिहार की राजनीति में एंट्री करते हैं, बिहार की राजनीति में चुनाव लड़ते हैं और इस बार विधायक भी बनते हैं। लेकिन शायद बिहार अभी ऐसे पढ़े लिखे, ऐसे अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स वाले युवाओं के लिए तैयार नहीं है। बिहार तैयार है तो दीपक प्रकाश जैसे युवाओं के लिए, बिहार तैयार है तो हाफिज डेविड जी के लिए, यानी सम्राट चौधरी के लिए। चलिए, तो आपको दोस्तों हम हमने ऐसे 5 नाम सेलेक्ट किए हैं, जिनका बैकग्राउंड आपको हम बताते हैं, शॉर्ट में ही बताएंगे कि अगर इन्हें मौका मिलता तो शायद ये बिहार के लिए कुछ अच्छा करते। क्योंकि नया नया मंत्रिमंडल बना है, 10वीं बार नीतीश कुमार शपथ लिए हैं और इस बार जो शपथ ग्रहण हुआ है वो इसलिए भी खास था क्योंकि बिहार ने 2010 वाला जो मैंडेट था, प्रचंड बहुमत, 2/3 भी पीछे रह गया, इस तरह का मत मिला है एनडीए गठबंधन को। बिहार ने खुलकर, खुले दिल से एनडीए सरकार को स्वीकार किया है। ऐसे में इस बार अगले 5 साल लिटमस टेस्ट है बिहार सरकार के लिए, क्योंकि 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार की बात कही गई है। कई तरह के बड़े बड़े वादे किए गए हैं। ओबीसी के लिए अलग किया गया है, ईबीसी के लिए अलग किया गया है, किसानों के लिए मैनिफेस्टो में अलग बातें कही गई हैं। तो कई तरह के मामले हैं। अब ऐसे में जो मंत्रिमंडल बना है, और ये भी खबर आई है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं होगा। नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये जो छोटा सा मंत्रिमंडल है, इसी से बिहार की सरकार चले। तो हालांकि देखिए, अभी तक मंत्रालय का आवंटन नहीं हुआ है कि कौन से मंत्री किस विभाग के कार्यरत होंगे, पद संभालेंगे, लेकिन मंत्री पद का शपथ हो गया है। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम आपको इनसे मिलवाते हैं। अब ये आप तस्वीर देखिए, पहले एकदम युवा हैं, समृद्ध वर्मा सिकटा से विधायक बनकर आए हैं। हम किसी की जाति की बात नहीं करेंगे, आप बस पहले इनका जो हुनर है, इन्होंने जो अपने जीवन में अचीव किया है वो पहले आप देखिए। अब देखिए, समृद्ध वर्मा जो है वो सिंधिया स्कूल से पढ़े हैं, चूंकि बड़े घर के हैं, स्टेट रहा है इनका बेतिया में, कायस जाति से आते हैं और अच्छे स्कूलिंग तो इनकी अच्छी हुई है, सिंधिया स्कूल और NMIMS। इसके अलावा दोस्तों टाटा पावर में इनके पास मार्केटिंग मैनेजर का स्किल है, रिलायंस इंफ्रा में ये मार्केटिंग मैनेजर रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रेड सर्टिफिकेशन फ्रॉम UCLA, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड सर्टिफिकेशन भी इनके पास है। अब सिकटा से ये जीत कर आए हैं, बड़ा संघर्ष इनका रहा। पहले तो टिकट मिलने को लेकर संशय था, हालांकि जदयू की तरफ से इनको टिकट मिला, चुनाव लड़े और विधायक बन गए, लेकिन इनको मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। और मंत्रिमंडल में एंट्री किसकी कराई गई है? दीपक प्रकाश की, जिनकी शायद दूर दूर तक इन क्वालिफिकेशन से उनका कोई नाता नहीं है। अब दोस्तों आप अगला नाम देखिए। देखिए, हमने क्या कहा कि हम 5 ऐसे होनहार विधायकों से आपको रूबरू कराएंगे जो सही में शैक्षणिक मामले में, शैक्षणिक योग्यता के मामले में, या जिनके पास एक लंबा तजुर्बा रहा है, जिन्होंने देश दुनिया देखा है। मैंने वैश्विक शब्द का प्रयोग किया था। अगला नाम देखिए दोस्तों आप, कहलगांव भागलपुर से विधायक हैं शुभानंद मुकेश। अब इनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इनकी डिग्री है, क्या इन्होंने अपने जीवन में अब तक हासिल किया है, पहला वो देखिए। हेड ऑफ एनवायरमेंट टाटा स्टील जमशेदपुर में जो टाटा स्टील है उसमें पर्यावरण विभाग के ये हेड रहे हैं। बीटेक इन्होंने किया है बीआईटी मेसरा रांची से, इन्होंने अपना इंजीनियरिंग किया है। एमबीए इन्होंने किया है XIM भुवनेश्वर से और पीजी इन्होंने किया है एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। लेकिन इनको भी शायद बिहार में कोई जानता भी नहीं होगा, हालांकि ये विधायक है, कहलगांव से जीते हुए हैं, अपने क्षेत्र में तो बड़ा नाम है इनका और उम्मीद था कि ऐसे ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन ये उम्मीद भर ही रह गया। अब तीसरा नाम देखिए दोस्तों आप, रुहेल रंजन के बारे में आप जान लीजिए। ये इस्लामपुर नालंदा से विधायक बने हैं, पहली बार चुनाव लड़े,
विधायक बने। और रुहेल रंजन के बारे में जान लीजिए, ये चंद्रिका पावर में एमडी का काम कर चुके हैं, वहां पे नौकरी कर चुके हैं, ट्रेजरर रहे हैं ब्रिस्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। और ये भी बीआईटी मेसरा रांची से इन्होंने बीटेक किया है, कंप्यूटर साइंस में इन्होंने डिग्री ली है। एमबीए इन्होंने किया है सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी से। और इन्होंने दोस्तों पीजी वही से किया है, एनवायरमेंटल यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इन्होंने अपना जो पीजी की डिग्री है इन्होंने, मतलब ये दो जो है शुभानंद मुकेश और रुहेल रंजन दोनों ने कैम्ब्रिज से पढ़ाई किया है। बावजूद इसके शायद बिहार सरकार इनको अपने कैबिनेट में शामिल करने के लायक नहीं समझती है। अब जब चौथा नाम आप देखिए, माधव आनंद, इनको तो शायद सभी लोग जानते होंगे, मतलब उपेंद्र कुशवाहा के मुख्य सिपहसालार, टिकट मिला, इन्होंने चुनाव लड़ा और मधुबनी से विधायक चुन कर आए हैं, भूमिहार जाति से हैं। और देखिए इनका जरा योग्यता आपको हम बताते हैं। ये सीईओ रहे हैं मेल्प ऐप में, उसके बाद ये फाउंडर एंड डायरेक्टर रहे हैं, मतलब इनकी एक अपनी बड़ी कंपनी भी है, टेक कंपनी है, साइडेंट एआई सॉल्यूशंस। इसके अलावा ये एक्स डायरेक्टर रहे हैं स्टैंजा लिविंग में। इसार ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी है, इसार ग्रुप, वहां पर ये एक्स डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और आईएमएस गाजियाबाद से इन्होंने अपनी एमबीए की डिग्री प्राप्त की है। तो इनके भी, और मैंने क्या कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के मुख्य सिपहसालार रहे हैं, लेकिन इनको भी मंत्रालय में जगह नहीं मिला। और एक और नाम दोस्तों, ये वारिसनगर समस्तीपुर से चुनकर आए हैं विधायक मंजरिक मृणाल। और ये आईआईएससी बेंगलोर से इन्होंने ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स साइंटिस्ट है, मतलब एक तरीके से कहिए तो एक वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च इंजीनियर एट एचपी, पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। ये सारे विदेश से पढ़ के आए हैं। इन्होंने दुनिया देखा है, वहाँ की सरकार देखी है कि वहाँ कैसे काम होता है, कैसे भी डेवलपमेंट होता है, कैसे विकास होता है, कैसे मैनेजमेंट होता है। लेकिन इन लोगों को लोग कहते हैं ना कि बिहार पढ़ा लिखा राज्य नहीं है। पढ़ा लिखा राज्य कैसे होगा जब ऐसे पढ़े लिखे लोग, कोई यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, कोई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से, कोई हार्वर्ड से, कोई कहीं कहीं से पढ़ के आ रहा है, लेकिन उन्हें टिकट मिलने तक में बड़ा संघर्ष रहता है। और हाफिज डेविड जी को टिकट छोड़िए, वो तो उप मुख्यमंत्री बने हैं। और कई ऐसे नाम हैं, मैंने कल ही आपको एक वीडियो बताया था, कल एक खबर में हमने आपको बताया था 10 ऐसे नाम जो सिर्फ परिवारवाद के चलते आज मंत्री हैं, चाहे वो संतोष सुमन हो, नितिन नवीन हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, लेसी सिंह हो, श्रेयसी सिंह हो। खैर श्रेयसी सिंह तो खैर स्पोर्ट्स में रही हैं, उन्होंने राज्य का और देश का नाम किया है, तो उनका तो खैर स्वागत होना चाहिए, दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। लेकिन बहुत कई ऐसे नाम हैं जिनके पास कोई उपलब्धि नहीं है सिवाय इतना कि वो किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं और इसके चलते उनको टिकट मिला है। लेकिन ऐसे युवा, चाहे सिकटा से समृद्ध वर्मा हुए, कई नाम हमने आपको बताया, माधव आनंद हुए, रुहेल रंजन हुए, इनको मौका अगर मिलता तो शायद ये बिहार के बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते थे। क्योंकि बिहार में अगले 5 सालों में अब इन्वेस्टमेंट की बात है, कारखाने खोलने की बात है, रोजगार की बात होगी, विकास कितना हो रहा है हर मायने में इसकी बात होगी। और उसके लिए ऐसे युवा शायद बिहार में उपयुक्त होते, लेकिन इस पर किसी की नज़र नहीं जाती है। और फिर हम बात करते हैं कि बिहार में बदलाव होगा। बदलाव होगा तो कैसे होगा, कौन लाएगा बदलाव? हमारे ही बीच के लोग लाएंगे, हमारे ही बीच में जो राजनीति में लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री जो बन रहे हैं, वही लोग लाएंगे। लेकिन जब ये बनेंगे ही नहीं तो बदलाव की उम्मीद बिहार कैसे कर सकता है? इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहा जाएगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।